अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ बाय इरफान अली। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जिसमें हमने कवर किया था रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ वेक्टर के वेक्टर्स की कंपोजिशन हम किस तरह करते हैं। रिजॉल्व में हमने वेक्टर को डिवाइड किया था, इसमें हम क्या करेंगे, कंपोज करेंगे, मीन्स कंबाइन करेंगे। जब भी हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट गिवन होंगे एक्स या वाई, तो उनको जब हम ऐड करेंगे तो हमें ओरिजिनल वेक्टर मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन, बाय कंबाइनिंग और एडिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और एक्स वाई कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, एक्स वाई कंपोनेंट। वी विल गेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल वेक्टर। हम ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालेंगे। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वो हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो कोई भी हम ले लेते हैं, एक ये है एक्स और एक ये है, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, एक क्या है एक्स और दूसरा क्या है ए वाई। हमेशा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट परपेंडिकुलर होते हैं, फिर ये छोटा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, ये इनका मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में हमेशा एंगल क्या होगी, 90 डिग्री। तो अब हम अगर इनको ऐड करें तो क्या होता है, ये होता है ए एक्स वेक्टर, इसके हेड में इसकी टेल दे देंगे ए वाई की, तो ये हो जाएगा आपके पास ए वाई वेक्टर। ऐड हो गया। अब रिजल्टेंट इनिशियल टू फाइनल, ये इनिशियल पॉइंट, ये क्या हो गई फाइनल पॉइंट। स्ट्रेट लाइन ले लेंगे तो ये कहलाता है हमारे पास वेक्टर ए। ठीक है, ये देखें ए एक्स है मीन्स ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, यहाँ पे ए वाई है मीन्स ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट। तो जब हम कंपोनेंट्स को आपस में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओरिजिनल वेक्टर। ओरिजिनल वेक्टर क्या है, ए। अब ये कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा यहाँ से, इसको हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। ठीक है, ये हो गई थीटा। अब अगर मैं इनके नाम चेंज कर दूँ, अगर यहाँ पे बी एक्स होता तो ये ओरिजिनल वेक्टर बी हो जाएगा। क्लियर। अब 90 के अपोजिट वाले एंगल को हमेशा हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। एंगल की अपोजिट वाली साइड थीटा की, उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। जो बच गई उसको क्या कहते हैं, बेस। क्लियर। अब इसी रेक्टेंगल ट्राइंगल को यूज करके हम पहले ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर ए की डायरेक्शन। थीटा की शो करता है डायरेक्शन। तो मीन हमें क्या चाहिए, फार्मूला चाहिए पहले तो ए के लिए और थीटा के लिए, क्योंकि कंपोजिशन में हमारे पास ए एक्स एंड ए वाई आर गिवन। ये पॉइंट है। ये कंपोजिशन जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट गिवन होते हैं, ए एक्स और ए वाई क्या होते हैं, गिवन होते हैं। हमें क्या चाहिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, तो हमें मिलेगा कंपोजिशन। तो हम किस तरह करेंगे, अब यहाँ से इस ट्राइंगल को अगर मैं यूज करूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मींस लिखते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारे पास क्या कहलाता है, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर देखें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, ए मींस ए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ए का मैं साइड लेंगे, हमेशा मैग्नीट्यूड लिया जाता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर मींस ए वाई का स्क्वायर प्लस बेस क्या हो जाएगा आपके पास, ए एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर बेस है। तो अब अगर इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेडिकल। सिंपली मैं इसको ए भी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि अंडर रेडिकल ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये क्या कहलाता है आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अगर इसको हम, ये एरो नहीं है तो ये स्केलर है, अगर एरो देना चाहूँ तो ये हो जाएगा इस तरह, तो ये इस तरह भी है। अब मैग्नीट्यूड तो मिल गया ए वेक्टर का, डायरेक्शन थीटा चाहिए। अगर हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए डायरेक्शन, तो हमें पता है कि टेंजेंट का रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक में किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल है। क्लियर।
तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है ए वाई अपान ए। अब tan यहाँ पे देखें थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे होकर डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपान tan ए वाई अपान ए। अब tan पे कोई पावर नहीं है, प्लस 1 है, जब tan ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा -1, तो ये क्या कहलाएगा tan इनवर्स ए वाई अपान ए। तो ये है आपके पास थीटा का फार्मूला, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल वेक्टर। हमने क्या कहा था कि हमने जब भी हम कंबाइन करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो हमें एक तो ओरिजिनल वेक्टर का ओरिजिनल मैग्नीट्यूड मिलेगा प्लस डायरेक्शन। तो हमारे पास जो कंपोनेंट क्या थे गिवन थे, ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये था, डायरेक्शन थीटा थी, तो ये हमने निकाल दिए। कंपोनेंट गिवन हो तो मैग्नीट्यूड किस तरह निकलेगा, इज टू फाइंड मैग्नीट्यूड, ये क्या है आपके पास, और ये थीटा क्या कहलाता है आपके पास डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर का। तो ये है कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। अब हमारे पास कितने 4 फार्मूले हो जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे इस तरह लिखूं, ये तो थे हमारे पास कंपोजिशन के फार्मूले 2। रेजोल्यूशन के फार्मूले हमें पता था ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए। ये था हमारे पास 2 फार्मूले रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के, ये 2 फार्मूले हमारे पास कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स के। अब हमारे पास वेक्टर्स में जितने प्रॉब्लम होते हैं तो इन 2 कैटेगरीज को देखा जाता है। अगर हमारे पास कंपोनेंट्स गिवन है तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं, अगर हमारे पास ये चीज़ गिवन है तो हम ये 2 फार्मूले फाइंड करते हैं कंपोनेंट निकालने के। तो अब हम इन पे क्या करेंगे, 1-2 प्रॉब्लम्स करेंगे कि ये किस तरह सोल्व होते हैं। अब हम क्या करें, इसके एग्जांपल सोल्व करें। तो एक प्रॉब्लम हमने ले लिया जिसमें हमारे पास कंपोनेंट गिवन है, जैसे कि ए वाई कंपोनेंट किसके इक्वल है 4 यूनिट के, एक्स कंपोनेंट किसके इक्वल है 3 यूनिट के। हमारे पास कंपोनेंट गिवन है कि ए वाई का कंपोनेंट में वाई कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट भी कहते हैं इसको, ये हमारे पास 4 यूनिट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मींस ए एक्स कंपोनेंट, ये क्या हमारे पास 3 यूनिट। अब हमें देखें यहाँ पे गिवन क्या है, कंपोनेंट गिवन है, तो एनी हाउ हमसे ये पूछेगा कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछेगा, दूसरा वेक्टर का डायरेक्शन पूछेगा थीटा। जब भी कंपोनेंट गिवन हो तो पहली बात तो ये है कि हमारे पास या तो वेक्टर ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछेगा या उसका डायरेक्शन। तो हम अभी दोनों फाइंड करेंगे किस तरह। अभी हमने फार्मूला ड्राइव किया था कि हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए किसके इक्वल है अंडर रेडिकल ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं हम अंडर रेडिकल ए एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए वाई की वैल्यू क्या है 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा 9 प्लस 16, ये हो गया 25, तो 25 का रेडिकल हमारे पास निकलता है 5 यूनिट। क्लियर, ये था हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओरिजिनल वेक्टर। अब हमारे पास चाहिए थीटा, तो थीटा हमें पता है किसके इक्वल है tan इनवर्स ए वाई अपान एक्स के। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई की वैल्यू क्या है 4, एक्स की वैल्यू क्या है 3, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.333, ये जवाब इसका ये आएगा। अगर 1.33 का इनवर्स निकालेंगे tan इनवर्स, तो ये आपके पास आएगा 53 डिग्री, 0.6 समथिंग आ जाता है, तो हम इसको राउंड ऑफ में 53 डिग्री कहते हैं। तो देखें डायरेक्शन क्या है ओरिजिनल वेक्टर का 53 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, यूनिट क्या है 5 यूनिट है, मैग्नीट्यूड है ओरिजिनल वेक्टर का 5, डायरेक्शन क्या है 53 डिग्री। अब अगर हम इसको ड्रा करें तो अप्रॉक्सीमेटली ये बीच से तो 45 आता है, थोड़ा ऊपर होगा, तो मीन्स ये हो सकता है ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 5 यूनिट, एंगल कितनी है 53 डिग्री, ये एक्स एक्सिस ये वाई। तो प्लॉटिंग में इस तरह अगर बिल्कुल सेंटर से होता है तो 45 का होता है, थोड़ा ऊपर है तो मीन्स 53 राउंड अबाव होता है। अगर स्केल ज्योमेट्री और डी हो तो आप परफेक्ट बना लेंगे। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं, वो ये है कि हमारे पास ये वेक्टर और डायरेक्शन की जैसे पहले हमने किया था। तो सपोज कोई भी एक बी वेक्टर लेते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड है या यूनिट है वो कितना है
हम लिखते हैं 60 यूनिट है। चलें ठीक है, इसको 60 यूनिट करते हैं और थीटा जो है हम उसको 90 डिग्री करते हैं। ये हमारे पास गिवन है। अब देखें मैग्नीट्यूड गिवन है और डायरेक्शन गिवन है, तो मीन्स कंपोनेंट पूछेगा। बी वेक्टर है तो बी का कंपोनेंट क्या होगा, बी एक्स कंपोनेंट पूछेगा और बी वाई कंपोनेंट पूछेगा। सॉल्यूशन लेते हैं तो बी एक्स किसके इक्वल होगा, हमने रेजोल्यूशन के फार्मूले थे बी कॉस थीटा के, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। बी की मैग्नीट्यूड क्या है 60, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 90, तो बी एक्स क्या हो गया 60 मल्टीप्लाई अगर कॉस 90 की वैल्यू 0, तो बी एक्स कंपोनेंट क्या हो गया 0। क्लियर, बी एक्स कंपोनेंट क्या हो गया 0। अब हमारे पास वैल्यू किसकी चाहिए, बी वाई की, तो बी वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, तो बी वाई कंपोनेंट बी की वैल्यू 60, साइन थीटा की वैल्यू 90, तो बी वाई इज इक्वल टू 60 साइन 90 की वैल्यू 1 जब भी 60 से मल्टीप्लाई करेगा तो जवाब क्या आएगा 60 यूनिट। इसका मतलब वाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेक्टर का है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है। अगर मैं इसको ड्रा करना चाहूँ तो किस तरह होगा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है, मीन्स इस तरफ तो लाइन जाएगी नहीं, सिर्फ y पे है तो मीन्स परपेंडिकुलर वेक्टर ये है, इसका वेक्टर बी वाई सिर्फ और सिर्फ क्या है 60 यूनिट है और एंगल भी देखिए कितनी है 90 पर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट खत्म हो गया आपका। तो ये था हमारे पास रेजोल्यूशन के पास प्रॉब्लम और ये था हमारे पास कंपोजिशन का। मीन कंपोजिशन हम किस तरह करेंगे, रेजोल्यूशन किस तरह। अगर आपके पास कंपोनेंट गिवन है तो आप कौन से फार्मूला लगाएंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वाला। अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन गिवन है तो क्या रेजोल्यूशन फैक्टर मीन्स बी एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, ये फार्मूला, ये दो यूज करके आप रेजोल्यूशन और कंपोजिशन दोनों फाइंड कर सकें। तो हमारा टॉपिक खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ साइन किस तरह ड्राइव करते हैं फार्मूले से और उन पे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।